नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चन को। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आज का यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में आपको उसी प्रकार के बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। तो साथियों इसमें जितने बायोलॉजी के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। जैसा कि साथियों आपको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। दोस्तों अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का खोज किया गया 1838 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी साथियों अधिकतर बच्चे में देखने को मिलता है। आपको अगर पूछा जाए प्रोटीन का फैक्टरी बताइए, तो दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्टरी, याद रखिएगा। दोस्तों अगर ऊतक का बात किया जाए तो कोशिकाओं के समूह को याद रखिएगा, ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अगर दोस्तों पूछा जाता है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप बोलते यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय हो जाएगा। साथियों अग्नाशय का बात किया जाए तो अग्नाशय को याद रखिएगा मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है वृषणों से। साथियों यह नरलिंग हार्मोन है, याद रखिएगा यह नर हार्मोन है। अगर दोस्तों वृषणों का बात किया जाए तो शुक्राणु का निर्माण पूछा जाता है, जो कहाँ बनता है शुक्राणु? तो वृषण में। साथियों कहाँ बनता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर यकृत का बात किया जाए तो यकृत का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी, याद रखिएगा यकृत का अध्ययन कहलाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए यकृत का वजन बताइए कितना होता है? यकृत का दोस्तों वजन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg होता है दोस्तों यकृत का वजन। दोस्तों मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है? तो यकृत हो जाएगा। यकृत को दोस्तों लीवर बोला जाता है, याद रखिएगा, और इन्हीं को जिगर बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था पेरिस में। दोस्तों पेरिस याद रखिएगा यह फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है इन्हें। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। कहता सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने देखा था राइबोसोम को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में। राइबोसोम को दोस्तों इसको याद रखिएगा अब प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे प्रोटीन का फैक्टरी बताइए किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कौन सी कीट काला आजार फैलाता है? तो
तो सैंड फ्लाई नामक कीट दोस्तों यह फैलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। कहता है गुर्दे के आंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है? मेडुला दोस्तों बोला जाता है गुर्दे के आंतरिक हिस्से को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय दोस्तों, इन्हीं को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो 45 ग्राम माना जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इन्हीं को साथियों क्या बोला जाता है? तो इन्हीं को बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पीयूष ग्रंथि का आकार बताइए, तो पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के समान। किसके समान साथियों? मटर के दाने के समान यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। साथियों सभी एग्जाम के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि होता है। इन्हीं को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। किसको? तो पीयूष ग्रंथि को याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। कहता है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है तो उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है साथियों? तो उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। कहता चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? तो चिकनगुनिया दोस्तों यह एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? यह मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। इन्हीं को साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मास्टर ग्रंथि बताइए किससे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि का आकार दोस्तों याद रखिएगा मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। अगर दोस्तों ईईजी का बात किया जाए, ईईजी किससे संबंधित है? यह संबंधित होता है मस्तिष्क से। दोस्तों पूछा जाए मानव शरीर का कौन वह अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है? तो आप मस्तिष्क बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी नामक रोग। दोस्तों विटामिन ए का अगर बात किया जाए तो इसका प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गाजर। तो गाजर दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन ए साथियों यह वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। अगर दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रेटिनॉल। दोस्तों रेटिनॉल होता है इसका केमिकल नाम। किसका? तो विटामिन ए का। अगला प्रश्न कहता है अंतः परद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो के.आर. पोटर। दोस्तों पोटर साहब के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से इस हार्मोन का स्राव होता है। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? दोस्तों 72 बार। कितने बार? 72 बार धड़कता है। कहता सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? दोस्तों यह बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत की लंबाई अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो 1.5 मीटर के आसपास साथियों इसका लंबाई होता है बड़ी आंत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा दोस्तों
पौधों में जल का परिवहन होता है। अगर दोस्तों जैलम का बात किया जाए तो यह मृत कोशिका होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, मृत कोशिका होती है जैलम। अगर दोस्तों पूछा जाता पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तब आप बोलते अब फ्लोएम, याद रखिएगा। अब फ्लोएम साथियों जीवित कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग पर कहता एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो हृदय पर की जाती है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे ईसीजी किससे संबंधित है, यह संबंधित होता है हृदय से। कहता रूबेला एक डैश रोग है, विषाणु जनित रोग है साथियों, अगर रूबेला पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120/80 दोस्तों इसका रक्तचाप होता है मनुष्य का। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्रावों को नियंत्रित करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। साथियों भूख प्यास याद रखिएगा, यही ग्रंथि लगाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। साथियों हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, यहाँ पर किसमें लिख दीजिएगा, तो हीमोग्लोबिन दोस्तों पाया जाता है रक्त में, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग याद रखिएगा साथियों लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है पूछा जाए तो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, इसका प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक होता है 26 लोहा धातु का। कहता फेफड़ों में स्थित छोटी वायु कहता है थैलियों को क्या कहा जाता है जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है, तो वायु कोष्ठिका दोस्तों इन्हें बोला जाता है। कहता मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, तो डायलिसिस बोला जाता है। तो साथियों डायलिसिस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए कहता वायरस हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है, किस माध्यम से साथियों, तो एक मच्छर के काटने से प्रवेश करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना साथियों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। देखिए अगला प्रश्न कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है, पौधों और जानवरों की लुप्त प्रजातियों की साथियों इसमें सूची शामिल है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है, यह नर हार्मोन है। कहता कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ियां दोस्तों तंत्रिका निकलती है इससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, केचुआ इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए भैया किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। कहता इंसोम्निया किस के साथ जुड़ा हुआ है, अनिद्रा के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कहता मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो मेलानिन नामक वर्णक साथियों मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। दोस्तों कहेगा मानव शरीर का कौन अंग सबसे बड़ा होता है, साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा बोलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, सेरिब्रम में होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, दोस्तों इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होती है। साथियों इंसुलिन के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग हो जाता है, तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तिल्ली साथियों इन्हीं को याद रखिएगा, पलिहा भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए आपसे मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली करता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है।
मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापमान मनुष्य के शरीर का। अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। अगर यही फ़ारेनहाइट में साथियों पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लेकिन किन दोनों के बीच एक संबंध है, तो शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है लेकिन। दोस्तों अगर शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तब फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। साथियों शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का, याद रखिए किसका? तो सेलुलोज का साथियों बना होता है इसका कोशिका भित्ति किसका? तो शैवाल का। अगर दोस्तों कवक के बारे में पूछा जाए तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो अधिबड़ी ग्रंथि, इन्हीं को साथियों एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। अधिबड़ी ग्रंथि, यह ग्रंथि साथियों किडनी के ऊपर स्थित होता है। दोनों किडनी के साथियों ऊपर यही ग्रंथि स्थित होता है। इसकी संख्या पूछा जाए आपसे तो 2 बोलिएगा इस ग्रंथि की संख्या। कहता मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता धातु साथियों इंसुलिन में पाया जाता है। जस्ता, इन्हीं को दोस्तों जिंक भी बोला जाता है। इसका अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो प्रतीक आप बोल सकते हैं Zn। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? उल्लू पक्षी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए कहता छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है तो फेरोमोन्स साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर कहता ध्रुव ज्योतिष घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों यह पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में साथियों प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों याद रखिएगा दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला प्रश्न कहता है पूर्ण योगज DNA तकनीक द्वारा निर्मित पहला हार्मोन है? पहला मानव हार्मोन है तो इंसुलिन है, DNA तकनीक द्वारा निर्मित। अगर दोस्तों DNA का बात किया जाए तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA साथियों द्विकुंडलित संरचना होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो 2005 में हुआ था। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तब परागकोश होगा। कौन होगा दोस्तों? परागकोश। दोस्तों परागकोश के अंदर याद रखिएगा परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तब परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में इन्हें पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कहता कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? तो यकृत होता है। उस अंग का नाम है साथियों यकृत, जिन्हें हम लीवर भी बोलते हैं। कहता है मानव के बाहरी कानों और नाक की टीप में सहायक कंकाल संरचनाएं किसका उदाहरण है? तो उपास्थि का उदाहरण है। किसका साथियों? उपास्थि का उदाहरण है। साथियों इसमें जितने भी बायोलॉजी के आपको MCQ मिलेंगे सभी MCQ साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडो उत्सर्ग कितने दिनों में होता है? तो 14वें दिन में साथियों होता है, 14वें दिन के दिन। अगला प्रश्न कहता है पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के
आदान प्रदान में सहयोग करता है तब पत्तियां करता है। दोस्तों पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है रंध्र, या बोलिएगा अस्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो अस्टोमेटा साथियों इन्हीं को बोला जाता है। पत्ती का रंग साथियों हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। कहता सलेस्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहते हैं, तो ब्रोंकाइटिस बोला जाता है सलेस्मा झिल्ली के सूजन को। कहता है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं, तो रूट हेयर साथियों इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट हेयर बोला जाता है। कहता है गन्ने में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों जिब्रेलिन याद रखिएगा यह पादप हार्मोन होता है। क्या होता है साथियों, यह पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत साथियों अधिक होता है मानव शरीर में अगर पूछा जाए तो। रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहा जाता है, महामारी विज्ञान इन्हें बोला जाता है। कहता मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं दोस्तों, तो 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में। यही अगर साथियों आपसे पूछा जाए मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपको बोलना है मानव के हृदय में साथियों 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो दोस्तों शेर का वैज्ञानिक नाम है। कहता है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, गुर्दा दोस्तों एक किडनी के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, किडनी के द्वारा यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन में होता है। अगर दोस्तों कागज का आविष्कार पूछा जाए जो किस देश में हुआ कागज का आविष्कार, तो चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता मधुमक्खी की भाषा है नृत्य साथियों, मधुमक्खी की भाषा है। कहता है इबोला वायरस में इबोला शब्द को डैश से लिया गया है, नदी से लिया गया है इबोला शब्द को। अगला प्रश्न कहता है मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण साथियों यह बनती है। मोती रासायनिक रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों, मोती रासायनिक रूप से बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहता सूक्ष्मजीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है, तो वह होता है आपको जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास के खेती के लिए। अगला प्रश्न का था संतुलन की अनुभूति किससे होती है, अनुमस्तकीय संतुलन से साथियों होती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया के लिए चिकित्सा शब्द क्या है, तो मिक्चुरेशन साथियों इसका शब्द है। कहता फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है, यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। अगला प्रश्न का था सिलिकोसिस है एक फेफड़े से संबंधित दोस्तों बीमारी होता है सिलिकोसिस। फूल वाले पौधों में कहता भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में साथियों इसका स्थानांतरण होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। कहता कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया था, लुई पास्चर के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया गया। किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा। कहता ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का साथियों सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपको आर्थ्रोपोडा। और दूसरा साथियों सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का याद रखिएगा। क्या रखिएगा याद, तो मोलस्का याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो फ्रेडरिक
मिस्चेर ने साथियों सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। प्याज में भोजन डैश के रूप में जमा होता है, सेलुलोज के रूप में जमा होता है प्याज में अगर भोजन पूछा जाए तो। कहता अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क साथियों इस रोग में प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है विकृति विज्ञान में रक्त में लाल रक्त कथा प्रतिशतों की अधिक संख्या होने को क्या कहा जाता है? तो पॉलीसिथेमिया साथियों इन्हें बोला जाता है। लाल रक्त कोशिका इन्हीं को दोस्तों आरबीसी के नाम से जाना जाता है। अगर इसका जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा इसका जीवन काल होता है। कथा कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है कैरोलस लिनियस को। अगला प्रश्न कर लेते साथियों अगर कैरोलस लिनियस का बात किया जाए तो यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछा जाए यह किस देश के वैज्ञानिक थे, यह थे याद रखिएगा स्वीडन के वैज्ञानिक। वर्गीकरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सिस्टेमा नेचुरी साथियों इसका पुस्तक का नाम हो जाएगा। कहता हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? दूषित पानी के कारण होता है हेपेटाइटिस ए। कहता परागकण किसमें पाए जाते हैं? पराग कोश में। कहता हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा कौन सी है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा RUBP कार्बोसिलेज। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। कहता अर्धसूत्री विभाजन फूल के किस भाग में होता है? तो परागजनक कोशिका में होता है। कहता DPT का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर, खांसी, टिटनेस से सुरक्षा के लिए दोस्तों यह दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन होता है? तो वृषण होता है। क्या होता है दोस्तों? वृषण याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। वृषण का निर्माण साथियों वृषण में याद रखिएगा शुक्राणु का निर्माण होता है। किसमें? वृषण में। कहता वह ग्रंथि जिसमें शरीर का थर्मोस्टेट होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसका नाम है। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एमनॉल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट 102 प्रश्न को डिस्कस किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।